बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आ चुके हैं और नतीजे जो आए हैं उन्होंने पूरे राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। 122 का जादुई आंकड़ा पार करते हुए एनडीए गठबंधन ने बम्पर जीत दर्ज की है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या फिर से नीतीश कुमार या अब होगा बीजेपी का नया चेहरा? सबसे पहले बात करते हैं नतीजों की। भाजपा को इस चुनाव में 89 और जेडीयू को 85 सीटें मिली हैं। यानी इस बार बीजेपी एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और इसी वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि चुनाव से पहले भले ही एनडीए ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था, लेकिन राजनीति में समीकरण बदलते देर नहीं लगती। लोग महाराष्ट्र की राजनीति का उदाहरण दे रहे हैं, जहां बहुमत बनने के बाद बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन जब तक बिहार में नीतीश कुमार हैं, जो अपने पलटू छवि के लिए कुख्यात हैं, तब तक ऐसी कम संभावना है भाजपा बिहार में महाराष्ट्र वाला खेला कर पाएगी। पर फिर भी क्योंकि भाजपा बहुमत में है, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद भाजपा इस बार नीतीश को मना ले और इसी उम्मीद पर कुछ ऐसे नामों की चर्चा हो रही है जो बिहार की राजनीति का चेहरा बन सकते हैं। आइए जानते हैं संभावित चेहरों के बारे में। सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम नीतीश कुमार। इसकी वजह है 15 साल से अधिक का मुख्यमंत्री के तौर पर अनुभव, दूसरा सुशासन बाबू की छवि और तीसरा बड़ा कारण ये है कि एनडीए ने पहले ही उन्हें चेहरा घोषित किया था। लेकिन इस बार समीकरण उल्टे हैं। जेडीयू छोटी पार्टी बन चुकी है और बीजेपी के भीतर एक मजबूत मांग उठ सकती है कि मुख्यमंत्री उनका होना चाहिए। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी अपना वादा निभाती है या बिहार में कोई नया नेतृत्व उभरता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो दूसरा नाम सामने आता है वो है विजय कुमार सिन्हा का। विजय कुमार सिन्हा वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। पहले विधानसभा अध्यक्ष का पद भी संभाल चुके हैं। वह लखीसराय से जीत दर्ज कर एक मजबूत भूमिहार चेहरा बनकर उभरे हैं। उनके प्रशासनिक अनुभव और संगठन पर पकड़ को देखते हुए लोग उन्हें बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार मान रहे हैं। अब बात करते हैं युवा, आक्रामक और लगातार चर्चा में रहने वाले सम्राट चौधरी की। ये ओबीसी समुदाय का बड़ा नाम है। इनकी एनडीए में अहम भूमिका रही और बीजेपी में एक उभरते हुए नेता है। अगर पार्टी ओबीसी समीकरण साधना चाहे तो सम्राट चौधरी उनकी पहली पसंद बन सकते हैं। अगला नाम है रेणु देवी, जिसकी चर्चा बिहार ही नहीं दिल्ली की राजनीति से भी जोड़ी जा रही है। दिल्ली में रेखा गुप्ता को सीएम बनाने के बाद कहा जा रहा है कि बिहार में भी बीजेपी महिला नेतृत्व को बढ़ावा दे सकती है। रेणु देवी पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, मजबूत ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग चेहरा है और महिला सशक्तिकरण का बड़ा प्रतीक है। राम कृपाल यादव ये दानापुर से जीते हैं। उनके पास लंबा राजनीतिक अनुभव और यादव समुदाय में बड़ी पहुंच है। कहा जा रहा है कि जैसे बीजेपी ने मध्य प्रदेश में यादव सीएम बनाकर बिहार को संदेश दिया था, वैसे ही अब बिहार में भी ये प्रयोग कर सकती है। तो ये थे बिहार के वो बड़े चेहरे जो मुख्यमंत्री की रेस में आगे हैं। अब बीजेपी और एनडीए को तय करना है, तो क्या फिर से नीतीश कुमार या फिर बिहार को मिलेगा नया चेहरा और नई दिशा? आपकी राय में बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।